Hello everyone, this is Samyan Demla and you are watching your own study platform Rocket Science. So welcoming you all to yet another video and आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द यूनिट बायोटेक्नोलॉजी विच इज़ द RNA साइलेंसिंग और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड RNA इंटरफेरेंस जीन साइलेंसिंग। बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है, बट बात वही है, चीज़ वही है जो हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक इंसाइट देना चाहता हूँ अबाउट आवर वेबसाइट, ठीक है, विच इज़ बाय द नेम ऑफ आवर चैनल ऑल्सो। तो अगर आप हमारे चैनल के बायो पर जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। इस लिंक पर क्लिक करते ही कुछ ऐसा खुल जाएगा प्रीफेस आपके सामने। सबसे पहले आपको हमारा मेन पेज दिखेगा जहाँ पे वहाँ पर आप हमारी और इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। उसके बाद ऐसे अलग अलग कोर्स पेजेस हैं जिनमें हमने जो भी वीडियोज़ बनाई हैं वो एक वीडियो लाइब्रेरी के रूप में अच्छे से वेल मैनेज तरीके से हैं। तो आप उधर जाके एक अच्छा एक्सेस ले सकते हैं वीडियोस का एंड आपको अब यूट्यूब पे भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द RNA इंटरफेरेंस, जो कि आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। तो ये जो RNA इंटरफेरेंस है ये कौन से चैप्टर में से है? ये है आपका क्लास 12th के बायोलॉजी चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, तो चैप्टर है हमारा बायोटेक एप्लीकेशंस, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, काफ़ी छोटा सा चैप्टर है काफ़ी, ठीक है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो 2024 में बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं उनमें से 5 मार्कर क्वेश्चन इस टॉपिक में से था, RNA साइलेंसिंग में से था। तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ नीट एग्जाम में भी प्रीवियस ईयर में काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे गए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, ये RNA इंटरफेरेंस भाई है क्या, ठीक है। तो ये है एक तरीके का जीन सब्सट्रैक्शन, यानी कि जो भी जीन हमें पसंद नहीं है ना उस जीन को हम हमारे ऑर्गेनिज्म में से हटा देंगे, ठीक है। और अगर जीन हट जाएगा तो उससे जो बनने वाला हमारा प्रोडक्ट है जो हमें नहीं चाहिए वो भी नहीं रहेगा। तो जीन सब्ट्रैक्शन दो तरीके से होता है, एक होता है आपका जीन साइलेंसिंग और एक होता है आपका जीन नॉकआउट। अब यहाँ पर जीन नॉकआउट के बारे में हम बात नहीं करेंगे बिकॉज वो हमारे आउट ऑफ डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा डिस्कशन का खेल नहीं है। हमें बात करनी है जीन साइलेंसिंग पर, ठीक है, जीन को साइलेंस करना। अब जीन साइलेंसिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है विच इज़ RNAi और RNA इंटरफेरेंस। सो यहाँ पे आई का मतलब क्या है? इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, फाइन। सो RNA इंटरफेरेंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी बात, ये सभी यूकैरियोट्स में होती है। इससे पहले हमने वीडियो बनाई कल जो कि थी लैक ऑपेरॉन पे। लैक ऑपेरॉन सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में था, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं RNAi विच इज़ RNA इंटरफेरेंस, जो कि हमारे यूकैरियोट्स में होता है। ये काफ़ी एक पुराना मेथड है, हमारे बॉडी में भी होता है एज अ सेलुलर डिफेंस टेक्नोलॉजी बोलेंगे नहीं, मतलब सेलुलर डिफेंस का एक तरीका है, मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, जिसको हम RNA इंटरफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। ये तो हुआ एक ब्रॉड इंट्रोडक्शन हमारा हमारे RNA इंटरफेरेंस को लेके। अब ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? तो सबसे पहले बात आती है सेंट्रल डॉगमा पर। सेंट्रल डॉगमा में पता है क्या है? पहले DNA बनता है, DNA से RNA, RNA से आगे प्रोटीन बनता है। DNA से RNA बनने वाले प्रोसेस को हम हमारा ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है, एंड RNA से प्रोटीन बनने वाले प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, ट्रांसलेशन। अब जो मुसीबत की जड़ है वो है ये प्रोटीन, क्योंकि हमें ये प्रोटीन ही नहीं चाहिए। अब हमें प्रोटीन ही नहीं चाहिए तो हम प्रोटीन का ही बनना रोकेंगे, ठीक है। तो सपोज करते हैं ये हमारा एक टॉक्सिक सा जीन है जो कि आपका बना रहा है टॉक्सिक प्रोटीन। वो किसी भी वे में टॉक्सिक हो सकता है, चाहे वो ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक हो, किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए हो, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो RNA है वो एक तरीके से टॉक्सिक RNA, टॉक्सिक RNA, ठीक है। अब हमें इससे प्रोटीन नहीं बनने देना। वी डोंट वांट टू एक्सप्रेस द जीन जिससे कि प्रोटीन बन सके, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इधर इस प्रोसेस को ख़त्म कर देते हैं, यानी कि RNA को साइलेंस कर देते हैं, RNA को रोक देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन नहीं बनता एंड हमारा काम हो जाता है। बिकॉज अल्टीमेटली वी डोंट वांट द प्रोटीन, वी डोंट वांट द जीन एक्सप्रेशन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये रिसर्च शुरू कहाँ से, और इस जो आपका फिनोमेना है RNAi का, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही फेमस प्लांट पे, जो कि आपके सिलेबस में भी काफ़ी फेमस है, विच इज़ द टबैको प्लांट, और तंबाकू का पौधा, ठीक है। तो प्लांट था आपका टबैको का।
अब ये कोई फ़ायदेमंद फसल तो खैर है नहीं, बीमारी ही करती है इंसानी शरीर में, बट स्टिल इसकी खेती काफ़ी अच्छी होती है, और इस पर फ़ॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी हुई है। तो देखा जाता था कि इसकी जो रूट्स है ना, टोबैको प्लांट की जो रूट्स हैं उनमें कुछ गांठें बन जाती है, जैसे ये मैंने वाइट कलर से दिखाया, यहाँ पे कुछ गांठें दिख रही होंगी आपको, ये गांठें बन जाती हैं जो कि नॉर्मल प्लांट्स में नहीं होती, कुछ कुछ प्लांट्स में टोबैको की हो जाती है। तो इट्स ऑब्वियस है कि कोई ना कोई अफेक्शन इस प्लांट को हुआ है, ये प्लांट किसी ना किसी चीज़ से तो अफेक्टेड है। ठीक है, तो बाद में पता चला कि एक भाई साहब आते हैं मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया, इनका नाम है मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया। अब क्या ये बैक्टीरिया है, बहुत फेमस, हम हर बारी पेस्ट को समझते हैं ये बैक्टीरिया ही होगा, बट ये बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है, इनकॉग्निशिया ये बैक्टीरिया नहीं है, ये भाई साहब है नीमाटोड। हमने एनिमल किंगडम में काफ़ी अच्छे से पढ़ा है नीमाटोड्स के बारे में। नीमाटोड्स नीमाटोड्स को और क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। फाइन, सो वी हैव दिस रूट नॉट डिसीज। ये जो डिसीज़ प्लांट में होती है इसको बोला जाता है रूट नॉट डिसीज। ठीक है, अब ये रूट नॉट डिसीज जो है ये कौन कर रहा है, मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया। अब ये करता कैसे है, ये जाता है टोबैको प्लांट के ऊपर, ठीक है, और उसमें जाके अपना जीन छोड़ देता है। ठीक है, अब वो जीन वो छोड़ देता है और उसकी वजह से वो जीन एक्सप्रेस करता है एंड अल्टीमेटली रूट्स में गांठें बन जाती हैं, रूट्स में नॉट्स हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस चलता है जिसकी वजह से हमारा प्लांट जो था वो अफेक्टेड था। ठीक है, बट हम नहीं चाहते प्लांट अफेक्टेड हो, तो हम एक इसके लिए तरीका लेकर आए विच इज़ द जीन साइलेंसिंग और आरएनए इंटरफेरेंस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना ले लेते हैं नीमाटोड स्पेसिफिक जीन। ठीक है, हमारा अपना नीमाटोड स्पेसिफिक जीन हम ले लेते हैं। अब इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स होता है या तो वायरस या तो ट्रांसपोसोम्स। वायरस कौन से वाले, आरएनए जीनोम वाले, आरएनए जीनोम वाले। ठीक है, जिनमें आरएनए एज अ जीनोम हो, जो कि आरएनए की मशीनरी रखते हो, जो कि आरएनए बनाते हैं। ठीक है, वो वाले, क्योंकि हमें इसमें अल्टीमेटली आरएनए को साइलेंस करना है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाना चाहते हैं। अगला ट्रांसपोसोम्स, ट्रांसपोसोम्स को हम जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं। ठीक है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड जंपिंग जीन्स। आई होप आपको इनके बारे में पता होगा, आपने कम से कम नाम सुना होगा इनका, जंपिंग जीन्स। ठीक है, तो ये जो जंपिंग जीन्स होती हैं ये भी आरएनए की मशीनरी को फॉलो करते हैं, आरएनए बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये किसी भी दो सोर्स से हम नीमाटोड स्पेसिफिक जीन ले सकते हैं। नीमाटोड स्पेसिफिक जीन मतलब जो नीमाटोड का जीन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, यानी कि नीमाटोड का जीन जो आरएनए बनाएगा, सपोज नीमाटोड के जीन ने ये आरएनए बनाया, ठीक है, ये आरएनए कोई बनाया उसने, ठीक है, अब हमें उसके कॉम्प्लीमेंट्री ही आरएनए बनाना है, तो वो आरएनए बनाने वाली मशीनरी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका सारा काम होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब अपना फाइनल टच देते हैं अपने पूरे सब्जेक्ट को। अब हमने नीमाटोड स्पेसिफिक जीन, अब ये जो बॉक्स है ये आपका टोबैको प्लांट है। ठीक है, ये आपका टोबैको का प्लांट है एंड ये नीमाटोड स्पेसिफिक जीन हमने इसमें डाल दिया है। अब ये जो है आपका नीमाटोड स्पेसिफिक जीन टोबैको प्लांट में चला गया। अब ये गया किसके थ्रू, ये तो नहीं कि हमने जीन इसके बाहर रख दिया और इसने अपने आप अंदर ले लिया, नहीं, ये गया है कुछ स्पेशल वेक्टर्स के थ्रू जो कि हमारे होते हैं बहुत ही फेमस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। अब ये इसके अंदर जाके क्या करेगा, अब यहाँ पे हमारा नीमाटोड आता है। ठीक है, वापस से नीमाटोड बना लेते हैं, दिस इज आवर नीमाटोड। ठीक है, जो कि इस टोबैको प्लांट को खाने आया है। अब इसने अपने अंदर अपना ये जीन डाल दिया है। ठीक है, अब ये जीन डाल दिया, अब हम ऊपर जाते हैं। ये जो हमने जो स्पेसिफिक जीन डाला है, नीमाटोड स्पेसिफिक जीन, ये यहाँ पे बनाता है आपका एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पहले से तैयार करके ये रख लेता है। ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पहले से बनाकर रखता है। अब उसके बाद क्या होता है, इस पर कुछ जो है फैक्टर्स काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये आरएनए का जो मॉलिक्यूल है इसमें से एक आपका है सेंस आरएनए और एक है एंटी सेंस आरएनए। तो एक है आपका एंटी सेंस और एक है आपका सेंस। ठीक है, तो सेंस और नॉन सेंस नहीं है, सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए। ठीक है, अब ये दो हमारे पास स्ट्रैंड्स है आरएनए के, सेंस एंड एंटी सेंस। अब क्या होता है, इस पे कुछ आपके एंजाइम्स काम करते हैं, जो कि जिसमें से पहला कॉम्प्लेक्स आपका आता है डाइसर। ठीक है, सबसे पहले इसमें काम करेगा आपका व्हाट, डाइसर, DICER, डाइसर इस पे काम करता है। ठीक है,
और इस जो आपने जीन बनाया है, ठीक है, जो आपने जीन नहीं मतलब जो आपने आरएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाया है, उस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के छोटे 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 टुकड़े कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। ओ ये नीमाटोड क्यों इरेज हो गया यार। सो ये हमारा नीमाटोड अभी भी यहाँ पे है एंड इसने ये जीन बनाया हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे हमारा जो डाइसर है ये आगे गया एंड इसने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तो जैसे कि ये आपका काफ़ी लंबा आरएनए मॉलिक्यूल बनाता है, ऊपर में छोटा सा बनाया, पर छोटे छोटे ये टुकड़े कर देता है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक फैक्टर काम में आता है विच इज़ कॉल्ड रिस्क, विच इज़ योर आरएनए इंटरफेरेंस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो आरएनए इंटरफेरेंस जो रिस्क फैक्टर आपका आ जाता है, इसके बाद ये रिस्क RISK वाला रिस्क नहीं है, ये RISC है। इसका नाम आपको याद ना हो, डायसर और रिस्क का कोई बात नहीं, ये NCERT में नहीं गिवन, ड्यू टू थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए आपको बताया जा रहा है। अब उसके बाद क्या होता है, ये रिस्क यहाँ से देखता है कि ये जीन के अपना कॉम्प्लीमेंट्री क्या चीज़ है, और ये यहाँ से उसको सिंगल स्ट्रैंड कर देता है। एक सिंगल स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री जीन के लिए ले आएगा और बाद में इनकी कॉम्प्लीमेंटरिटी यहाँ पे बना दी जाती है। अब जब ये आरएनए आपका जुड़ गया इससे, ठीक है, तो अब क्या ये आगे ट्रांसलेशन में कर पाएगा? नहीं, ट्रांसलेशन ये नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ और फुल प्रूफ होने के लिए इसके और टुकड़े कर दिए जाते हैं। ठीक है, और छोटे 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 टुकड़े इधर कर दिए जाते हैं ताकि अब बिल्कुल ही इसका ट्रांसलेशन ना हो सके। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हम आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी में किस चीज़ को ख़त्म करते हैं, तो यहाँ पर होता है आपका नो ट्रांसलेशन। यहाँ पर आपका ट्रांसलेशन नहीं होता, ट्रांसलेशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होता। फाइन, एक और एग्जाम्पल है जिसका नाम सिर्फ NCERT में दे रखा है, विच इज़ योर फ्लेवर सेवर टमेटो। ठीक है, विच इज़ योर वॉट लाल कलर से लिखते हैं, फ्लेवर सेवर टमेटो। इसके ऊपर भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हुए आरएनए इंटरफेरेंस के। ठीक है, ये एक्चुअल में इंसान ने अपने लिए करा था, वो भी अपने लिए करा था, बट ये ज़्यादा अपने लिए करा था। फ्लेवर सेवर टमेटो, टमेटो टमेटो ओके, फ्लेवर सेवर टमेटो। अब क्या था, एक आपका नॉर्मल टमेटो होता है, ठीक है, उसकी शेल्फ लाइफ कितना होता है? अप्रॉक्स 3 या 4 दिन, मैक्सिमम 3 या 4 दिन, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का टमेटो देखेंगे। उसके बाद वो भी सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है, आप उसको सैलड में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सपोज आपका टमेटो है, गोल्ड टमेटो बना है काफ़ी, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये थोड़ा ऐसा सड़ा गला सा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बट हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो हमारा टमेटो है उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ कर जाए। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है गलाने सड़ाने वाला, ये कौन सा जीन करता है? ये भी किसी ना किसी जीन के द्वारा ही कंट्रोल होगा। ठीक है, तो ये जो जीन करता है उसका नाम है पॉलीगैलेक्टोरोनेस। ठीक है, पॉलीगैलेक्टोरोनेस, तो नाम काफ़ी अजीब है, ठीक है, बट हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो आपका कार्यक्रम होता है कौन सी जीन की वजह से होता है? पॉली गैलेक्टो यूरोनीस। ठीक है, ये वाले जो जीन है ये इसकी वजह से सब कार्यक्रम होता है। बट हम क्या करते हैं, आरएनए साइलेंसिंग के अंदर इसका ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए यहाँ पे डालते हैं, उसके बाद वही सब काम होता है। एंड जैसे सपोज ये रेड वाला आपका ये पॉलीगैलेक्टोरोनेज वाला जीन है एंड ये ब्लू वाले इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, एंड उसके बाद ये नहीं होगा। तो उसके बाद जो आपका टमाटर है वो वैसे का वैसा ही रहता है काफ़ी टाइम के बाद भी। ठीक है, तो ये सब था फ्लेवर सेवर टमेटो का आपका एप्लीकेशन। इसका थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए कि बस ये नाम आपको पता होना चाहिए कि आरएनए इंटरफेरेंस का एक एप्लीकेशन है ये, एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इतना ही था इसके अंदर। एंड आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर आपने नहीं करा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द आएगा, ठीक है, एंड टिल देन गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।